मेरे साईं 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 मेरे साईं। तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही बंधु मेरे, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही बंधु मेरे, तुम ही मेरे सखा हो। नहीं कोई है दूजा, नहीं कोई है दूजा, तेरे सिवा जीवन में। मेरे साईं मेरे साईं, तेरी मूरत रहे मन में। मेरे साईं मेरे साईं, तेरी मूरत रहे मन में। मेरे साईं 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 मेरे साईं। तुम ही मेरी गीता, तुम ही कुरान मेरा, तुम ही मेरी गीता, तुम ही कुरान मेरा, तुम ही मेरी गुरबाणी, तुम हो अनुष्ठान मेरा, तुम ही मेरी गुरबाणी, तुम ही अनुष्ठान मेरा। ये तन मन तुमको अर्पण, ये तन मन तुमको अर्पण, पाऊं सुख समर्पण में। मेरे साईं मेरे साईं, तेरी मूरत रहे मन में। मेरे साईं मेरे साईं, तेरी मूरत रहे मन में। मेरे साईं 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 मेरे साईं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का इतना विवेक बढ़ जाए कि मेरी कही एक एक बात को अच्छी तरह विचार करके, समझ के, बूझ के सत्य सत्य का निर्णय कर पाओ। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से, यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है हर उस सत्संगी के लिए जो किसी भी गुरु से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहा है। किसी भी गुरु के पास कोई भी नाम लेके भक्ति कर रहा है, उसके लिए ये वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
इस वाणी के माध्यम से उसने अपने जीवन को कैसे ढालना है, एक भगत के जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस वाणी के माध्यम से आपको हर चीज समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, इसलिए पूरे विवेक के द्वारा इस वाणी को समझना है और अपना हित और अहित दोनों पे विचार करना है कि हमारा हित कहां है और हमारा अहित कहां है। क्योंकि ये दुनिया है मेरे भाई, ये दुनिया जीने नहीं देती, ये कुछ ना कुछ अड़ंगा लेके बैठी ही रहती है तुम्हारे जीवन में अड़ंगे डालने के लिए। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस दुनिया के जाल में फंसोगे या नहीं, क्योंकि सारे फैसले तुमने करने हैं। तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारा कल्याण और तुम्हारा नाश होता है। तुम ही हो जो अपना भला भी कर सकते हो, अपना बुरा भी कर सकते हो। ये ब्रह्मा जी की कलम तुम्हारे ही हाथ में है। अपना चाहे अच्छा लिख लो, चाहे अपने लिए गड्ढे खोद लो, ये सब तुम्हारे ही हाथ में है। तो आज की जो वाणी बताई जा रही है, इस पे पूरा विचार करना है और एक एक बात को अच्छी तरह समझना है। क्योंकि अब आप सत्संग से जुड़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि सत्संग से जुड़ने के बाद भी, नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन बातों पे ध्यान देना है, किन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्योंकि नाम दीक्षा का मकसद होता है सूरत को स्थिर करना। नाम दीक्षा ली ही इसीलिए जाती है कि हम अपनी सूरत को मालिक के चरणों में स्थिर कर सकें, ना कि नाम दीक्षा इसलिए ली जाती है कि आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लग गया है, अब आपकी मुक्ति होनी ही होनी है। ऐसा नहीं होता भाई, सारा खेल सूरत का है। अगर सूरत संसार में फंस गई तो भाई मालिक से दूर है, और अगर सूरत स्थिर हो गई तो मालिक दूर नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला, अरे सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब ये कैसे स्थिर करनी है, क्या करना है, ये तो भेदी गुरु बता देगा, लेकिन स्थिर करना तो आपने है। स्थिर कैसे होती है और अस्थिर कैसे होती है, इस पे विचार करना है। क्या वो कारण है जिसकी वजह से सूरत बार बार भटक जाती है? ध्यान करते हैं, ध्यान धरते हैं, ध्यान लगता नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान कहीं और फंसा पड़ा है। कैसे लगेगा? डॉक्टर ने कह दिया किडनी फेल है, 1000 रुपए की डिश खा लो, लेकिन ध्यान किडनी में है, डिश का स्वाद ही नहीं आएगा। अब करना क्या है? अब जो इस भजन में बताया जा रहा है वो करना है, और पूरी लगन से करना है। पूरा विचार करके इस भजन को अपने जीवन में अपना लेना है। इस भजन के द्वारा आपकी 99% दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। अब मात्र 1% जो बची वो आपके हाथ में है कि आपने अमल करना है कि नहीं करना है। अगर आपने इस भजन पे अमल कर लिया तो सारी दुविधाएं खत्म, 100% काम खत्म। और अगर आप इस पे अमल नहीं कर पाए तो मेरे भाई अब भटकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही भटकते रहोगे, जन्मों जन्मों तक भटकते रहोगे। इसलिए कबीर साहब की इस वाणी पे पूरा विचार करना है।
तो आइए सुनते हैं क्या कहती है वाणी। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना ही विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। पूरी गहराई से समझना है। मात्र 2 लाइनें हैं, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा कारण है कि लोगों का भजन नहीं बन पाता। नाम दीक्षा लेते हैं लेकिन भजन ही नहीं बन पाता। फिर कहते हैं कि कुछ होता ही नहीं है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, कुछ होता ही नहीं, कुछ बनता ही नहीं। तो वाणी क्या समझा रही है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जितनी भी ये गंदी आदतें हैं उसको पहले कंट्रोल करो। मीट खाते हो मीट छोड़ो, दारू पीते हो दारू छोड़ो, बीड़ी सिगरेट जर्दा तंबाकू गांजा भांग अफीम कुछ भी नशीली चीजें हैं उसको छोड़ो। उसके बाद सूरत को स्थिर करना सीखो। अब छोटी सी बीड़ी तुम्हारी सूरत को भगा भगा के गलियों में दुकानों पे धक्के खिलवा रही है, तो भजन क्या बनेगा? तो सूरत कैसे स्थिर होगी? इसीलिए बोला कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये मन 10 बार बोल दे दिन में कि आज दारू पीते हैं, नहीं पीना। बार बार बोले बीड़ी पीनी है, नहीं पीनी। बार बार बोले गांजा पीना है, नहीं पीना। फिर देखो क्या होता है। एक दिन परेशान होगा, दूसरे दिन परेशान होगा, तीसरे दिन होगा, धीरे 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 स्थिर होने लग जाएगा। धीरे धीरे सूरत स्थिर होने लग जाएगी, मन का साथ छोड़ देगी और फिर सूरत शब्द में स्थिर होना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। तुम इस देही में आए कहां से हो और देही छोड़ के कहां जाओगे, तुम इस पे विचार कर लो बस हो गया भजन। कहां परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर भटक रहे हो, कहां गलियों गलियों में नदियों नालों में ढूंढ रहे हो, कहां बन बन में ढूंढ रहे हो। अरे भाई, वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, वो तुम्हारे घट में है और तुम उसे बाहर ढूंढते हो। वो ऐसे कभी नहीं मिलने वाला। उसको खोजना है तो पहले खुद की खोज करो। खुद को जानो मैं क्या हूं। क्या मैं 5 तत्वों का शरीर हूं? बिल्कुल नहीं। जब तक मैं खुद को नहीं जान पाया तब तक मैं परमात्मा को नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरी आत्मा में वास करता है। अरे तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरे शरीर में नहीं है, तेरी आत्मा में है। पहले आत्मा का ज्ञान पकड़ो, आत्म ज्ञान को जानो, आत्म ज्ञान को पहचानो, तब जाके उस मालिक का दीदार होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। अरे भाई, जो हड्डी हिंदू में है वही हड्डी मुसलमान में है, जो खून हिंदू में है वही मुसलमान सिख ईसाई में है। जो 5 तत्वों का शरीर हिंदू ने लिया है वही 5 तत्वों का मुसलमान सिख ईसाई लेके बैठे हैं। लेकिन इन सब में से कोई भी शरीर नहीं है। शरीर तो एक रथ है और उस रथ को चलाने वाला ये जीवात्मा है। इसी को गीता में शर पुरुष और अक्षर पुरुष कह के बयान किया गया है कि हे अर्जुन, इस संसार में
दो प्रकार के पुरुष हैं, एक शर और एक अक्षर। शर पुरुष तो सबके शरीरों को मानो जो नाशवान हैं, और अक्षर अविनाशी उस जीव को मानो जो इन रथों का, जो इन शरीरों का स्वामी है। यही ओम और सोहम कहलाते हैं। इसी को गरीबदास जी ने बोला है, ओहम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। ये काया जब छूटती है तो जीव को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो अपने स्वरूप को ना जानकर अपने आप को शरीर मान बैठता है। और जब शरीर मानता है तो शरीर खत्म होने का भय भी होता है, क्योंकि जीव अवस्था में भय खत्म हो ही नहीं सकता। जीव अमर अविनाशी है, लेकिन भय में रहता है, निर्भय नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कब हूं नाही। अब इसको निर्भय पद में लाने के लिए क्या करना है, इसके पद को उच्च कर देना है। यानी अब तीसरे पुरुष का जिक्र करते हुए गीता में बोला गया, हे अर्जुन, इन दोनों में से पूजनीय कोई नहीं है, उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो तीसरा पुरुष कौन है? वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव है, और उसी आत्मदेव में परमात्मा का वास है। इसी को समझना है। जब तक ये सूरत शरीर को पकड़ के बैठी है, ये अज्ञानता में है, और जब ये सूरत शब्द गुरु को पकड़ लेती है तो ये ज्ञान में आ जाती है। अब इसी को समझना है। इसी का भेद बताते हुए कबीर साहब ने बोला कि ये जो अक्षर सूरत है, ये अज्ञानता की नींद में डूबी हुई है। इसी को कबीर सागर में सृष्टि रचना के आधार पर समझाया गया कि अक्षर पुरुष जो है उसे नींद आ जाती है, और नींद में काल भगवान की उत्पत्ति हो जाती है, यानी शरीर उत्पन्न हो जाता है। इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाया कि जब तक ये अक्षर पुरुष सोता रहेगा, बार बार सोता रहेगा, ये काल भगवान बार बार पैदा होता रहेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, अब तू जाग जा, अब तू ज्ञान में आ जा। जागने का मतलब है ज्ञान में आ जाना, और सोने का मतलब है अज्ञान दशा में रह जाना। तो साहिब कहते हैं, अक्षर पुरुष अगर दोबारा सो जाएगा तो ये काल फिर पैदा हो जाएगा। यानी ये सूरत अगर अज्ञान में रह गई तो दोबारा से देह छोड़ के दोबारा देह पकड़ लेगी। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तेरा और मेरा मन एक नहीं हो पाएगा। यानी जो ज्ञान मैं समझा रहा हूं वो तू समझ ही नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूं कि तू अपने हंस रूप को पहचान ले, तू अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को पहचान ले, और तू अपने शरीर से ही पीछा नहीं छुड़वा पा रहा। तू अपने आप को आदमी और औरत मान रहा है, तेरा क्या हाल होगा अंत में। इसीलिए बार बार साहिब समझा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो भाई, तुम आत्मदेव हो, अपने आप को पहचान लो। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं अध्याय 2 में कि हे अर्जुन, ये जितने भी राजा महाराजा सामने खड़े हैं, इनको शरीर मत समझना, ये आत्मदेव हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? आत्म स्वरूप में नहीं होंगे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये आत्म स्वरूप में नहीं होंगे। ये शरीर तो नाशवान है, ये तो अभी युद्ध में सारे शरीर खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आत्मा का बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना ही जल इसको भिगो सकता है। इसलिए केवल अपने आत्म स्वरूप को पहचानो और जन्म मरण से
मुक्त हो जाओ। यही मूल ज्ञान है, यही गीता का सार है, जो हम सब नहीं समझ पा रहे हैं। अध्याय 2 पढ़ के देखिए क्या लिखा है उसमें, और उस पे अमल कीजिए। तो आगे क्या कहती है वाणी? कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर करो क्षमा, वाणी का सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अब यहां साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई तुम्हें बुरा कहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है मेरे भाइयों, क्योंकि हमारी जो सूरत है वो स्थिर इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमें परमात्मा से ज्यादा दुनिया की चिंता रहती है। हमें यह नहीं लगता कि मैं भजन पे नहीं बैठूंगा या मैं भक्ति नहीं करूंगा तो परमात्मा क्या कहेंगे। हमें इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमारे बारे में दुनिया ने क्या कह दिया। हाय किसी ने मुझे कहीं गाली तो नहीं दे दी, हाय किसी ने मेरी कहीं बेइज्जती तो नहीं कर दी, हाय किसी ने मेरे लिए कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मेरी इज्जत का क्या बनेगा। ऐसे जो विचार मन में आते हैं यही तुम्हारी सूरत को टिकने नहीं देते। साहिब कह रहे कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर करो क्षमा। एक सत्संगी का जीवन कैसा होना चाहिए? अगर कोई उसके बारे में झूठ सच बोल भी देता है, खुंदक में आके या मानो गुस्से में आके अगर किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा बोल भी दिया तो तुम्हारा क्या चला गया, क्या बुरा हो गया तुम्हारा? अरे 52 अक्षर ही हैं। जब वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था तब तुम्हारा मन खुश हो रहा था, और जब उसी आदमी ने तुम्हें 4 बातें सुना दी तो तुम्हारा मन दुखी हो गया। इसका मतलब कि तुम अभी मन से ऊपर उठे ही नहीं हो। अभी तुम्हें सुख और दुख यानी मन के नीचे की अवस्थाएं विचलित कर रही हैं। अभी तुम आत्मज्ञान की ABCD भी कवर नहीं कर पाए और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि अगर कोई तुम्हें गलत बोल भी रहा है तो तुम उसको क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा से बड़ा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। जो सबसे बड़ा दान है वो क्षमा दान है। अगर आप किसी को क्षमा करोगे तभी मालिक आपको क्षमा करेंगे। अरे आपने कितने पाप किए हैं, आपने कितने लोगों का दिल दुखाया है, अगर गिनने में आ जाओगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। और अगर तुम किसी एक को भी क्षमा नहीं कर सकते तो ये आस मत लगाना कि परमात्मा तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हें भी सारा हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको कोई कुछ गलत बोल भी देता है तो आप उसको सुनकर क्षमा कर दो। आप उससे बहस मत करो, आप उसको पलट के जवाब मत दो। अरे आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वो रही एक की एक सच्चे संत की, एक सच्चे भगत की ये निशानी है कि वो कभी भी अपने निंदकों की पलट के बुराई नहीं करता, वो निंदक को प्रेम करता है। अरे निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। क्योंकि ये दोहे बोलने तो आसान है, हर कोई ये बोल देता है निंदक नेड़े राखिए, लेकिन जब किसी की निंदा होती है तब उसकी शक्ल देखो, मुंह लटक जाता है नीचे को कि हाय मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया किसी ने। क्यों? क्योंकि वो अभी मन की गुलामी से ऊपर नहीं उठ पाया है।
वो केवल बोल रहा है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। अरे भाई, आत्मा को कोई दुखी भी नहीं कर सकता, आत्मा का कोई अपमान भी नहीं कर सकता, आत्मा को कोई जलील भी नहीं कर सकता। कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। ये मन सुख और दुख में फंसा है। अगर किसी की कड़वी बातें सुन के आपको दुख होता है तो समझ जाना अभी भक्ति नहीं बन रही है, अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर किसी के कड़वे वचन सुन के तुम्हें रातों को नींद नहीं आ रही तो समझ जाना अभी दिल्ली बहुत दूर है। याद रखना मेरे भाइयों, खोद खाद धरती सहे और कांट छांट बनराए, कटु वचन साधु सहे और से सहा ना जाए। असली साधु वो होता है जो सारी दुनिया के कड़वे वचन अपने दिल पे सह सकता है, और जो कुछ कड़वे वचन ही नहीं सह पाया वो काहे का साधु है। वो केवल कपड़े पहन के साधु बन गया, अभी उसके दिल में मान बढ़ाई की इच्छा है, अभी उसके दिल में मान सम्मान की इच्छा है। जिस दिन वो मान सम्मान अपमान से ऊपर उठ गया उस दिन वो साधु कहलाएगा, उस दिन वो संत कहलाएगा। अगर उसको एक आम आदमी अपने कड़वे वचनों से हिला दे तो मेरे भाई अभी वो साधु नहीं है, अभी वो संत नहीं है, अभी वो भगत भी नहीं है। अरे एक आम भगत भी इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है कि सारी दुनिया की निंदा अकेला सह सकता है। अरे कबीर साहब कहते निंदो निंदो मोको लोग निंदो, अरे निंदा हमको बहुत प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। निंदा ही मेरे मां है, निंदा ही मेरे बाप है। मुझे जितना निंदना है निंदा कर लो, क्योंकि हमारे कपड़े निंदक धोवे, हमारे मैले कपड़े केवल निंदक धो सकता है। और उस निंदक को बलिहार जाता हूं जो हमारी निंदा करता है, क्योंकि इतना समय कहां है किसी के पास जो एक दूसरे की बातें कर सके। लेकिन वो निंदक अपने सारे काम धाम छोड़ के हमारी निंदा कर रहा है। धन्य भाग हमारे जो ऐसा निंदक हमें मिला, जो दिन रात मेरा नाम जप रहा है। कितना प्रेम करता है वो अंदर, कोई नहीं जान सकता उसके प्रेम को। दिन रात उसे केवल हमारे ही सपने आते हैं कि मैं कैसे करके पूरा दिन इसकी निंदा कर दूं, पूरा दिन इसके नाम को बदनाम करूं। सोचो कितना प्रेम है उसके दिल में। तुम्हारे अलावा वो किसी को चाहता ही नहीं है। अपनी मां को भूल गया, अपने बाप को भूल गया, खाना पीना नौकरी दुकान चाकरी सब भूल गया, केवल तुम्हें याद कर रहा है। सोचो कितना प्यार है उसके दिल में। ऐसा बंदा मिलेगा कहीं जो सब कुछ छोड़ के केवल तुम्हें याद कर रहा है। वही तुम्हारा हितैषी है, वही तुम्हारा सच्चा प्रेमी है। जैसे राम को इतना तो शबरी ने भी याद नहीं किया होगा जितना रावण याद करता था। दिन रात एक ही काम था, राम राम राम, बस, और उसे कुछ याद नहीं रहता था। इसी प्रकार हमारे निंदक हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। उनसे ज्यादा प्यारा हमें कोई नहीं, कोई नहीं। और जिसने भी हमसे नाम लिया हुआ है उसको भी अगर हमारी निंदा सुनने को मिलती है तो उसको हजम करो, उसको हजम करो। विचलित नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं आना चाहिए किसी पर भी।
केवल तरस आना चाहिए, केवल तरस आना चाहिए। तरस खाओ उन लोगों पे जो निंदा कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह से कोई कड़वा वचन नहीं निकलना चाहिए। मुझे कभी भी ऐसा पता नहीं लगना चाहिए कि हमारा कोई शिष्य किसी निंदक से कहीं बहस कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ये काम एक सच्चे कबीर पंथी का हो ही नहीं सकता। जो भी कबीर पंथ में है, इस भजन को अच्छी तरह समझ लो। इस भजन को अपने जीवन में ढाल लो, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। अगर इतना भी तुम नहीं कर पाए तो मेरे भाई आगे भक्ति बन ही नहीं पाएगी। क्योंकि जैसे ही तुम सूरत को स्थिर करना शुरू करोगे, कोई ना कोई काल का दूत आके तुम्हें एक गाली दे देगा और तुम्हारी सारी भक्ति जीरो। क्योंकि तुम्हें ज्यादा परेशानी इसमें है कि मुझे गलत क्यों बोल दिया। इसमें परेशानी नहीं है कि मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा, वो सब भूल जाओगे। अब इस पे दिमाग चला जाएगा पूरा दिन कि मुझे गलत कैसे बोल दिया, मेरे गुरु को गलत कैसे बोल दिया। अरे किसी का मुंह कोई नहीं पकड़ सकता। जो बोल रहा है बोलने दो। तुम केवल अटल होके अपनी सूरत को अपने शब्द गुरु में लीन रखो। यही तुम्हारा मकसद है। तुम्हारा मकसद यहां पर किसी को गलत साबित करना नहीं है। तुम्हारा मकसद यहां पर किसी से बहस में जीतना नहीं है। तुम्हारा मकसद केवल और केवल परमपिता परमात्मा की साधना करना है। केवल परमात्मा को पाना तुम्हारा मकसद है। यहां पे झगड़े करने नहीं आए हो तुम। अरे किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, मुझे ही किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो शांत रहो। शांति में ही शांति है। एक चुप 100 सुख। अगर तुम पलट के जवाब दोगे तो वहां से 1 के 4 जवाब आएंगे। फिर तुम 4 के 16 करोगे, वहां 16 से 16,000 आ जाएंगे और तुम इसी रासलीला में उलझ जाओगे। इसलिए मेरे भाई, जो कोई बोलता है उसे बोलने दो और तुम वो करो जो यहां करने आए हो। इसीलिए साहिब ने बोला, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर करो क्षमा, वाणी का सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का सुर संभाल लो यानी अपनी आवाज पे कंट्रोल रखना। कोई ऐसा वचन मत बोल देना कि निंदक को दुख लग जाए, क्योंकि निंदक के भी हृदय में परमात्मा है। उसकी आत्मा में भी परमात्मा है। उसको भी अगर आपने दुखी किया तो समझ लो परमात्मा को दुखी कर दिया। इसलिए किसी को दुखी नहीं करना। अपने लक्ष्य पे, अपने मकसद पे फोकस रखना है। जो आप करने आए हो बस वही करते जाओ। कौन क्या कह रहा है छोड़ दो। नहीं अच्छा लग रहा मत सुनो। अगर सुन भी रहे हो तो देखो कि इसको सुनकर भी मैं स्थिर रह पा रहा हूं कि नहीं। ये तो सबसे बढ़िया मीटर मिल गया तुम्हें। गुरु की निंदा सुन रहे हो, कोई बात नहीं, सुनो, लेकिन अपने मन को देखो कि विचलित तो नहीं हो रहा। तुम्हें क्रोध तो नहीं आ रहा उसके ऊपर जो तुम्हारे गुरु के बारे में गलत बोल रहा है। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है इसका मतलब अभी तुम में बहुत कमी है। अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा तुम्हें इस मन को स्थिर करने के लिए। तो आगे साहिब क्या कह रहे हैं, अच्छी तरह समझ लो और इसे जीवन में धारण कर लो। क्योंकि मेरे भाइयों, ये जितने भी विरोधी हैं ये सब हमारे लिए ही तो काम कर रहे हैं। ये सब परमात्मा के प्रचार में ही तो लगे हुए हैं। पूरा दिन नितिन 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 करते हैं और बिना दिहाड़ी लिए, बिना पैसा लिए पूरा दिन मेरा नाम लेके प्रचार करते हैं।
आप यकीन नहीं करोगे, हजारों फोन आते हैं मुझे, हजारों, और बोलते हैं कि आपका सत्संग सुन के हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका सत्संग सुन के हमारा जीव जाग गया, हमें सत्य असत्य का पता लग गया। हमें गीता का ज्ञान आज तक सुनते सुनते कई साल हो गए थे, लेकिन अब जाके समझ में आया कि हमें गीता क्या कह रही है। हमें गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान अब समझ में आया, बाइबल अब समझ में आ रही है, कबीर साहब की वाणियां अब समझ में आ रही हैं। और जब मैं इनसे पूछता हूं, भाई तुम्हें ये सत्संग किसने भेजे, क्या कोई तुम्हारा रिश्तेदार है जिसने यहां नाम लिया हुआ है हमारे यहां से, उसने भेजे, या कोई तुम्हारा मित्र है, तो वो कहते हैं अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे आपके नाम के आगे गंदी गंदी गालियां उल जलूल लिखा हुआ देखा, और बहुत से लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तो हमें लगा कि आखिर ये कौन है, किसको इतना बुरा बोला जा रहा है, आखिर क्या कर दिया इस भाई ने। तो हमने जब आपके बारे में सर्च किया, यूट्यूब पे सत्संग मिले, और जब वो सुनने शुरू किए, तब हम सिर पे हाथ रख के बैठ गए कि अरे भाई इसको गालियां दी जा रही हैं, जिसने इस मनुष्य चोले का भेद खोल दिया, जिसने इस मनुष्य चोले का असली लक्ष्य सारे समाज में रख दिया। सारे गुरुओं ने सबको उलझा के रखा था और इस अकेले ने सबको सुलझा के रख दिया। उसके खिलाफ इतनी गालियां, इतना बुरा बोला जा रहा है उसको। तो वो भी कहते हैं कि अब हमें यकीन हो गया कि उस जमाने में संतों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। उन संतों को जहर तक पिलाया गया, उन संतों को सूलियों पे चढ़ाया गया, उन संतों की गर्दनें तक काट दी, क्योंकि वो सत्य बोलते थे, क्योंकि उन्होंने सत्य का डंका बजाया, उन्होंने पाखंडवाद को मिटाया। इसीलिए आपका भी इतना विरोध होता है। लेकिन हमें इन लोगों से फायदा हो गया, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ गए। अब ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें जो इस मनुष्य चोले में चाहिए था, हमें मिल गया। तो एक भाई है, ऐसी तो हजारों ऑडियो आती है, लेकिन इस भाई की ऑडियो में चलाना चाहूंगा। आप सुनिए क्या कहता है ये भाई। साहिब गोविंदगी सर, मैंने आपके खिलाफ एक वीडियो देखा, वो आपको पाखंडी कह रहा है सर, मेरे को उस पर तरस आ रहा है। साहिब उसको सतबुद्धि दे, सतनाम सत साहिब। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सरबदी का भार लो, बस हो गया भजन। इतना ही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यानी अगर तुम किसी के साथ नेकी नहीं कर सकते तो भाई बदी भी मत करो। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। अगर कोई तुम्हारा मित्र भी है और तुम उसके साथ रहते हो, उसके साथ मित्रता निभा रहे हो, और तुम्हें पता लग जाए कि वो मित्र दगाबाज है, फिर भी आप उसको बुरा भला मत कहो और आप उसको केवल त्याग दो। आप उससे दूरी बना लो। उसको ना तो कुछ बुरा कहना है और ना ही किसी और को कहने देना है, क्योंकि आपको पता लग गया कि वो आपका सगा नहीं है, आपका मित्र नहीं है, तो आप उससे केवल किनारा कर लो। किनारा करने में ही भलाई है, ना कि उसका दिल दुखाओ, उसको गलत बोलो, क्योंकि किसी का भी दिल दुखाने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। परमात्मा चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे अपने एक साथ रहें, बिना धर्म जात पात के भेद के इस दुनिया में शांति से रहें और भक्ति करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। परमात्मा तो हमेशा से ही यही कहते आए हैं, कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहें खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर दोस्ती रखनी है तो रखो, अगर दोस्ती नहीं रखनी है तो बैर भी मत रखो। कोई जरूरी नहीं कि सारे दोस्ती रहे तुम्हारे।
यह सारे दुश्मनी बने तुम्हारे। अपने काम से काम रखो, जो कार्य आप यहां करने आए हो उसको आप निपटाओ और इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह के निकल जाओ। अरे यहां बड़े बड़े राजा नहीं बचे, आप यहां पर कैसे रहोगे? बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं यहां पे रह पाए, आप यहां पर कैसे रहोगे? सबका समय आने वाला है, सबको जाना पड़ेगा। जाने से पहले बस एक काम पूरा करके जाना है कि हमारी सूरत शब्द में टिक जाए, बस। इसके अलावा कोई मान अपमान हानि लाभ मकान दुकान, अरे भैया कुछ साथ नहीं जाने वाला, सब यहीं रह जाएगा। आज बड़े बड़े मान सम्मान प्राप्त कर रहे हो, कल को तुम्हारी फोटो के ऊपर माला पड़ जाएगी। और आज यहां पर तुम्हें लग रहा है कि हाय मुझे ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, मुझे गालियां दे दी, कल को वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे। वही लोग कहेंगे बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया बंदा था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहां पर मान और अपमान इकट्ठा करने नहीं आए हो, तुम यहां पर केवल अपना बिगड़ा हुआ कार्य संवारने आए हो। जो सूरत तुम्हारी भटक गई है उसको स्थिर करने के लिए आए हो। इसीलिए इंसानी चोला मिलता है, और कोई चोला इसीलिए नहीं मिला आपको ताकि आप इस कार्य को इस बार पूर्ण कर पाएं। लेकिन हम छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरह इस चीज को समझ लो कि इन चक्करों में नहीं पड़ना है। कोई कुछ बोलता है, बोलने दो, उसका मुंह है, परमात्मा ने उसको बोलने की ताकत दी है। वो अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, वो सच बोल रहा है या वो अपने मन की भड़ास निकाल रहा है, झूठ बोल रहा है, बिना सबूतों के बात कर रहा है, करने दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम केवल भक्ति करो, अपने मालिक को याद करो, बाकी सब उस परमात्मा पे छोड़ दो। वो बद्दी छोड़ है, वो जानी जान है, वो सब जानता है। तो आगे क्या कहती है वाणी? सिद्धांत साफ साफ सदगुरु कबीर का, निज हंस रूप धार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यानी यहां पे बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया मालिक ने कि हमारा एक ही सिद्धांत है इंसानी चोले का, कि अपने निज हंस स्वरूप को धारण कर लो। जो शरीर तुमने धारण कर लिया है वो ही तुम्हारी भूल है। अब इस भूल को हमने ठीक करना है। कैसे कर पाएंगे? जब हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। और निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें एक भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है, जो हमें हमारा ही भेद बताता है कि क्या है हमारा निज स्वरूप और क्या है हमारा देह स्वरूप। क्योंकि देह स्वरूप को जब तक आप अपना स्वरूप मानोगे, मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि जैसे ही देह छोड़ने की बात आएगी, आप एकदम विचलित हो उठोगे कि मैं शरीर कैसे छोड़ूं, मैं शरीर को छोड़ के कहां जाऊं, चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, विचलित हो जाएगा। उसको समझ नहीं आएगा अब क्या करूं, कौन सा मंत्र जपूं, किसके पास जाऊं। लेकिन अगर भेदी गुरु उसके जीवन में आ चुका है तो वो उसको तरीका बता देगा कि बेटा जैसे ही अंत समय आएगा, तुमने वो करना है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। उसके बाद केवल शरीर को त्यागना शेष रह जाता है। अपने स्वरूप को प्राप्त करके इस शरीर को केवल त्यागना है, मरना नहीं है। कोई नहीं मरेगा, केवल इस शरीर को त्यागेगा। और त्याग के कहां जाना है, ये भेदी सतगुरु आपको बता देगा। अब आपका आना जाना सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।
साहिब कहते हैं, अरे कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। अरे सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। वो ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाएगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने कहां जाना है। और उसके बाद कोई भी शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। और कैसे समाओगे? विहंगम चाल से। अब ऐसे भी कई अज्ञानी जीव हैं जो ये बोलते हैं कि नितिन दास कहता है ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, और फिर पक्षी की तरह उड़ा भी देता है विहंगम चाल से। पक्षी तो उड़ के चला गया। अरे मेरे भाई, पक्षी तो पहले ही उड़ के गलत जगह बैठा हुआ है। इसको यहां से उड़ाना है जहां पर ये बैठ गया है, और कहां पहुंचाना है? जहां पे उसका निज स्वरूप है। जैसे तुम शीशे के सामने खड़े हो और तुम्हारी सूरत शीशे में है, अब शीशे से हटा के विहंगम चाल से तुम्हें तुम तक ही पहुंचाना है, तो शीशे से हटके तो खुद तक आना ही पड़ेगा, या शीशे में ही रह जाना है। इसको नहीं कहेंगे ना कहीं आना ना कहीं जाना। जा तो तुम चुके हो, अब तुम्हें वापस तुम्हारे स्वरूप तक लेके आना है। इसको कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना। यानी अब तो ना इस दुनिया में वापस आना है और ना ही किसी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक कहीं भी जाना है। अब ना कहीं आना ना कहीं जाना, और रूप में रूप समाना। अपने ही स्वरूप में, अपने हंस स्वरूप में हमने समा जाना है। लेकिन हंस देही मत समझ लेना कहीं कि छठी देही हंस देही को अपना स्वरूप समझ लो। इसके ऊपर भी अभी सत्संग करूंगा मैं, क्योंकि बहुत से लोग हंस देही को अपना स्वरूप मान लेते हैं, जबकि कबीर साहब ने हंस देही का भी खंडन किया हुआ है, क्योंकि वो भी देही है, विदेही नहीं है। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, ये भजन बहुत इंपॉर्टेंट है मालिक का, ये वाणी बहुत जरूरी है। इसको अपने जीवन में उतार लो, अपना लो इसको, इसकी चादर बना के ओढ़ लो, तभी तुम्हारे जीव का कल्याण होगा, तभी तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। तो मेरे भाइयों, हर चीज को गहराई से समझना है और अपने आप को स्थिर रखना है सदा सदा के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छी तरह समझ लो, विरोधी आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि अब सत्य प्रकट हो चुका है। अब इस सत्य को आपने परखना है और सत्य से जुड़ना है। बाकी कौन क्या बोलता है, इससे आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब तो आप भक्ति कर सकते हो, वरना आपके बस की बात नहीं है कि आप यहां से मुक्त हो पाओ। अरे कबीर साहब ने 52 कसनियां दी हैं, आपको 52 अक्षरों की कसनी देनी पड़ेगी, 52 अक्षरों को सहना पड़ेगा, नहीं तो मन ऐसे ही विचलित होता रहेगा। कई लोग फोन करते हैं, जी पहले बहुत अच्छा ध्यान लग रहा था, अब ध्यान नहीं लग रहा। तो मैं पहले यही बात पूछता हूं, क्या भाई घर में किसी का कोई झगड़ा हो गया, या घर में कोई ऐसी विपत्ति आ गई, या कोई परेशानी आ गई, कोई बीमार हो गया, या ऐसा कुछ? तो कहती हैं, कुछ लेडीज कहती हैं, हाँ हमारी सास से अनबन हो गई, सासू माँ हमें टोकती रहती है, हमें कुछ ना कुछ नोक झोंक करती रहती है, उसकी बातें हमसे सहन नहीं होती हैं। अरे भाई, अगर उसकी बातें ही नहीं तुम सहन कर पा रहे हो तो तुम भक्ति क्या करोगे? तुम अपनी सास की बात सहन नहीं कर पा रहे हो, जिसने तुम्हें अपना लड़का दिया, अपना घर दिया, और मरने के बाद अपनी जमीन जायदाद, अपने गहने भी तुम्हारे लिए छोड़ जाएगी। तुम उस सास की बात नहीं सह पा रहे हो, तो तुम दुनिया की बातें कैसे सहोगे जो तुम्हें चवन्नी भी नहीं देगी? दुनिया तुम्हें चवन्नी भी नहीं देगी और तुम्हारी खाल खींच लेगी बातें सुना सुना के।
तब तुम कैसे सहन करोगे जो तुम्हें अपने घर में ही थोड़ी सी बातें सुन के विचलित हो जाते हो। हर चीज को सहो, बातों को सहो। कोई ताना मार रहा है सहो, हां कोई अत्याचार कर रहा है वो मत सहो। कोई तुम्हें शारीरिक कष्ट दे रहा है वो मत सहो। अगर तुम सच में भगत बनना चाहते हो तो तुम्हें 52 अक्षरों की कसनी देनी पड़ेगी। चाहे एक कान से सुन लो मेरे भाई, चाहे दूसरे कान से सुन लो। लोगों की गालियां सहो, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक भी गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए। उस आदमी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बोलना है जो तुम्हें गलत बोल रहा है। फिर देखो कि तुम्हारे मन में कैसी स्थिरता आती है। फिर देखो कि कैसा भजन बनता है। फिर देखो कि दुनिया की परवाह कैसे तुम्हारे दिमाग से निकलती है और एक मालिक के साथ कैसे जुड़ते हो। तब तुम्हें जीवन में आनंद आएगा। तब तुम समझ पाओगे कि भक्ति क्या होती है। अभी केवल बातों की भक्ति है कि मैंने नाम ले लिया, मैं भगत बन गया। अरे परीक्षा तो अभी शुरू हुई है मेरे भाई। अभी तो परीक्षाएं बहुत सी देनी हैं। देखते जाओ क्या क्या होता है। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस भजन को बार बार सुने और अपने जीवन में उतार लें। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब की जय। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ मदन साहिब की जय। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ मेरे सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत न।